वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार 2 दिन से यही हो रहा है। अगर आप अभी भी देखोगे तो बारिश हो रही है। मतलब स्टार्ट हुई है अभी बारिश, 2 दिन से हो रहा है। कल भी मैं मतलब पार्क में गया वीडियो शूट करने के लिए, बारिश हो गई बहुत तेज़, फिर मैं वापस आ गया। इस वजह से कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही, क्योंकि यार वेदर अगर आप देखोगे धूप बिल्कुल नहीं है। एंड अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं दोपहर के, और अंधेरा आई थिंक 4:30 तक अंधेरा हो जाता है आजकल। तो यही वेदर है, धूप बिल्कुल नहीं है, पूरा दिन बारिशें चलती रहती हैं। एंड अगर मैं विंटर की बात करूँ तो इतनी विंटर नहीं पड़ी। जो लास्ट ईयर जितनी विंटर पड़ी थी इतनी विंटर इस साल नहीं पड़ी। तो वेदर मतलब ठीक है। मतलब दिल्ली में भी 10-11 टेम्परेचर चल रहा है, और यूके में भी अभी 10-11-12 इतना ही चल रहा है। अभी मतलब 2-3 दिन में 0 तक जाएगा, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं पड़ी। एंड अभी तक लंदन में स्नो भी नहीं पड़ी। लास्ट ईयर स्नो पड़ी थी 10-15 दिसंबर तक, बहुत अच्छी खासी स्नो पड़ गई थी। बर्मिंघम में स्नो पड़ी है एक बार, लेकिन अभी तक लंदन में स्नो का ऐसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। तो यार आज का टॉपिक है, जो भी मतलब यूके मुझे पूरा 1 ईयर हो चुका है, तो पूरा 1 साल स्पेंड कर लिया है। तो कैसी मेरी जर्नी रही, राइट, A to Z मैं इस वीडियो में डिटेल्ड बताऊंगा, राइट। कुछ भी मतलब फेक नहीं होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा सब कुछ। जो भी मतलब अच्छा था बुरा था जैसा भी था, सब कुछ क्लियर होगा। तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आप ना करो, राइट। वीडियो बनाने का मोटिव यही है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं रहने की, राइट, रूम्स की, अकोमोडेशन की। मतलब क्या सिनेरियो चल रहा है। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि प्री बुक करके आएँ, राइट। एटलीस्ट 1 मंथ के लिए बुक करके आएँ। एंड जब यहाँ पे आ जाएँ उसके बाद भी अगर आप प्रॉपर्टी रूम कोई भी बुक करते हैं तो वही बुक करना जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन कराएं। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कराऊँ, जब मैं बर्मिंघम में आया तो मैं एक मतलब पंजाबी फैमिली थी स्मैथविक में, बर्मिंघम में जब मैं मूव हुआ, राइट। तो अब मुझे अराउंड 10 दिन हुए थे। तो उनके कोई गेस्ट आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया कि रूम आपको खाली करना पड़ेगा क्योंकि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, राइट। तो मतलब उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, उन्होंने मतलब 4-5 दिन का टाइम मतलब दिया था। लेकिन अब उन्होंने एकदम से ऐसे बोला तो मुझे भी ईगो हर्ट हो गई। तो मैं उसी दिन मतलब उन्होंने रात को बोला, मैं अगले दिन ही सुबह मूव हो गया। तो ये एक मैंने गलती यहाँ पे करी थी। जब भी आप रूम लें तो कॉन्ट्रैक्ट वाला ही रूम लें। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप रूम लेंगे, किसी के पास भी रहेंगे, तो वो आपको विदाउट एनी नोटिस कभी भी बोल सकता है कि आपको रूम खाली करना है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो विद इन कॉन्ट्रैक्ट वाला ही रूम लें। तो अगर मैं अपने शुरू के 2-3 महीने की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं बर्मिंघम था, बर्मिंघम रुका, फिर वहाँ पे ऐसे ऐसे उन्होंने मतलब रूम खाली करवा दिया। फिर मैं कोवेंट्री मूव हुआ, मेरे मतलब एक फ्रेंड के कज़न रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मूव हुआ। फिर वहाँ पे मैं कुछ टाइम रुका, लेकिन जिस टाइम में मैं आया था तो दिसंबर जनवरी का टाइम था, ठंड बहुत थी, सारे काम बंद हुए पड़े थे। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो विंटर में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस बंद होते हैं। मतलब अगर आप सपोज जैसे कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हैं तो वो भी काम नहीं होगा, काम नहीं मतलब कर सकते। और जितनी भी जॉब्स होती है, रेस्टोरेंट जॉब्स होती हैं, हॉस्पिटैलिटी, रूम्स, होटल्स, ये भी जितनी भी जॉब्स होती हैं, ये बहुत ही मतलब कम होती हैं, क्योंकि ठंड चल रही होती है। दिसंबर जनवरी तक सब कुछ बूम पे होता है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं लंदन में, राइट। मेन अट्रैक्शन अगर यूके की बात करूँ तो लंदन ही है। तो टूरिस्ट फुल यहाँ पे घूमने आते हैं। एंड मतलब जनवरी तक, न्यू ईयर तक बहुत भीड़ रहती है। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद इतनी शांति हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाता है। जॉब्स की भी शॉर्टेजेस हो जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि मैंने आप पिछले भी काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि सॉरी यार, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। हाँ, तो हम थे जॉब्स पे कि मतलब जॉब्स यहाँ पे थोड़ी अगर विंटर में आते हैं तो जॉब्स की शॉर्टेजेस थोड़ी रहती हैं। तो एटलीस्ट 2-3 महीने का बैकअप लेके आएँ कि अगर काम नहीं भी मिले तो आपके पास एटलीस्ट इतना बैकअप होना चाहिए कि रेंट, ग्रॉसरी, ये सब आप ईज़िली मैनेज कर लें, राइट। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। तो मैं बता रहा था, फिर मैं कोवेंट्री में हुआ, लेकिन विंटर का टाइम था तो वहाँ पे भी जॉब्स की मतलब इतना कुछ सेटिंग हुई नहीं। तो आफ्टर बर्मिंघम, आफ्टर कोवेंट्री, फिर मैं फाइनली शिफ्ट हुआ लंदन में, राइट। क्योंकि लंदन एक हब है पूरा। अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे दिल्ली है इंडिया में, कैपिटल है, जैसे लंदन यूके की कैपिटल है। तो यहाँ पे मतलब मुझे उम्मीद थी कि यहाँ तो यार चल जॉब मिल ही जाएगी, और यहाँ पे मिली भी। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करी, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इन विलियम हिल कंपनी। तो बाकी सब सॉर्टेड है। सर अगर मैं सिटीज़ का आपको थोड़ा फीडबैक दूँ, रिव्यू दूँ,
जैसे कि मैं 3 सिटीज़ में अप्रॉक्स रह चुका हूँ। बर्मिंघम मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो यूनिवर्सिटी मेरी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, 1 साल मुझे यूके में हो चुका है। तो मैं लंदन से बर्मिंघम अप डाउन करता था, वहाँ पे मेरे फ्रेंड रहते हैं, तो मैं उनके पास एक दिन स्टे करता था एंड उसके बाद अगले दिन यूनिवर्सिटी 2 दिन होती थी तो अटेंड करके आता था। तो बर्मिंघम के बारे में अगर मैं रिव्यू दूँ जॉब्स के लिए एंड रूम्स के रेट ये सब चीज़ों से कंपेयर करूँ, तो बर्मिंघम कोवेंट्री लंदन से बहुत चीप है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप रूम की बात करो सपोज़ 400 पाउंड में आप लंदन में रहना चाहते हैं तो शेयरिंग में रहेंगे, लेकिन बर्मिंघम कोवेंट्री में उसी 400 पाउंड में आपको सिंगल रूम मिलेगा विद वॉशरूम अटैच्ड। तो इतना डिफरेंस है, तो रूम्स का फ़र्क है। अगर आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो यही सोच के मैं बर्मिंघम में गया था कि मतलब वहाँ पे थोड़ा लंदन बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मतलब बर्मिंघम में जॉब्स का क्या सीन चल रहा है। लेकिन अगर मैं जॉब्स की बात करूँ तो बर्मिंघम जॉब्स के लिए ठीक है, 2-3 महीने लग सकते हैं आपको जॉब मिलने में, लेकिन मिल जाएगी। लेकिन एक सिटी का फीडबैक रिव्यू बहुत बेकार है एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोवेंट्री। तो यार कोवेंट्री में तो भूल के भी मत आना, एक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, राइट। अगर आप सोच रहे हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में आने के लिए तो आपको ऑब्वियसली कोवेंट्री में रहना पड़ेगा। तो कोवेंट्री मत आना। कोवेंट्री में ठीक है आपका रूम चीप होगा, लेकिन वहाँ पे जॉब्स बिल्कुल नहीं है। चलो मैं 1 या 1.5 महीना कोवेंट्री में रुका था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड 6 महीने से कोवेंट्री में था, उसकी वही सेम यूनिवर्सिटी थी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। उसको 6 महीने तक काम नहीं मिला। तो मतलब यार 6 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है, 6 महीने तक बंदे को काम ही नहीं मिला कुछ। अब वो आई थिंक वेल्स में मूव हुआ है एंड तो अब उसको जॉब मिल गई है, लेकिन 5-6 महीने तक काम ना मिलना। तो एक कोवेंट्री का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, अगर आपका हाँ कोई रिलेटिव रहता है, आपके रेफरेंस स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं वहाँ पे, तो आप मूव हो सकते हैं। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस कोवेंट्री में इतना अच्छा नहीं है, तो मत मूव होना। बाकी अगर आप मूव होना चाहते हैं तो लंदन हो सकते हैं, बर्मिंघम हो सकते हैं, मैनचेस्टर हो सकते हैं। ये टॉप 3 सिटीज़ हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड मैनचेस्टर में भी है, उनको ईजिली काम मिल गया एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट है कि लंदन और सिटी से एक्सपेंसिव है, तो आप ये सोच के आना कि अगर लंदन आ रहे हैं तो आपके थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे एवरी मंथ, क्योंकि रेंट की बात करूँ, ट्रैवल की बात करूँ, तो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत लंदन में एक्सपेंसिव है। लेकिन लंदन का प्लस पॉइंट ये है कि 24/7 आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी। अगर आप नाइट जॉब्स भी करते हैं और आपको रात को लंदन में कहीं भी जाना है तो 24/7 इनकी बसेस चलती हैं, रात के 11-12 बजे तक ट्रेन्स भी चलती हैं। तो ये लंदन का प्लस पॉइंट है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा मन लंदन में ही लगा, क्योंकि जैसे कि अगर आपको नहीं पता मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में यार थोड़ा मतलब इतना शांति तो कभी देखने को मिलेगी नहीं। एंड अगर मैं यूके की बात करूँ तो बर्मिंघम कोवेंट्री में थोड़ा मतलब बहुत क्वाइट सा शांति, तो मतलब इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन लंदन में मतलब मुझे थोड़ा अपनेपन वाली वाई एंड मतलब मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरा कज़न भी रहता है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे आपके रिलेटिव या आपके नोन में लोग रहते हैं, आप ट्राई करना कि वहाँ पे जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड अपने को तो चलो लंदन सूट हो गया, और सिटीज़ नहीं हुई, कोवेंट्री बर्मिंघम नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे आ गए। हो सकता है आपको लंदन सूट ना हो, कोई और सिटी सूट हो जाए, आपको पहले कहीं और काम मिल जाए। तो ये सब मतलब अब सबकी अपनी अपनी मतलब जर्नी होती है, राइट। मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि कुछ जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आप ना करो। एंड अब बात करते हैं जॉब्स की, तो जॉब्स आपको कैसे अप्लाई करनी है। यार देखो, इंडीड, लिंक्डइन पे तो जो आप अप्लाई करोगे ही करोगे, लेकिन जो डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, विलियम हिल्स, लेडब्रॉक्स, बेडफ्रेड, राइट, एक्सेंचर, ENY। सो आई वॉज सेइंग कि जो भी आप इंडीड लिंक्डइन पे अप्लाई करोगे वो तो आपको अप्लाई करना ही है, लेकिन आपको डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट्स पे जाके भी अप्लाई करना है। क्योंकि अगर मैं अपना इसमें भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इंडीड के थ्रू मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सॉरी लिंक्डइन के थ्रू भी मुझे थोड़े बहुत रिस्पॉन्स आए, लेकिन जो मेरी जॉब लगी वो मैंने डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करा था, उसके थ्रू ही जॉब मिली। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको लिंक्डइन, इंडीड के साथ डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट्स पे भी अप्लाई करना है, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। तो अब बात करते हैं वेदर की। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं एंड आप यूके में आ रहे हो तो वेदर में थोड़ा मतलब आपको 2-3 महीने सेट होने में लग जाएंगे अगर आप जैन इनटेक में हो। लेकिन अगर मैं इस बार की ठंड की बात करूँ तो इतनी ठंड नहीं पड़ी। मतलब ऐसा होता है कि 2-3 वीक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 10, 11, 12। मतलब यूके के लिए 10, 11, 12 इज़ लाइक नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब समर में भी इतना चला
ही जाता है 12, 13, 15, मतलब रात में समर में भी इतना ही टेम्परेचर होता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप विंटर में आ रहे हैं आपको थोड़ा टेम्परेचर का इशू हो सकता है। एंड यार कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें न्यू यूके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया था कि सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो गया है स्पॉन्सरशिप के लिए एंड नो डिपेंडेंट वीज़ा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपडेट दी है कि जो भी ये नए रूल आए हैं ये 2025 से इम्प्लीमेंट होंगे। तो अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मतलब जो स्टूडेंट ऑलरेडी यूके में हैं या अभी आने के लिए सोच रहे हैं 2024 में, तो उन सब पे ये रूल इम्प्लीमेंट्स नहीं होंगे। ये रूल इम्प्लीमेंट्स होंगे 2025 से। सो आई विल अपडेट यू। कुछ भी ऐसी अपडेट्स आती हैं यूके गवर्नमेंट साइड से कि कुछ भी रूल्स चेंज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एंड इसी टाइप की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड यूके लाइफस्टाइल हो गया। अभी हमने पीछे रोड ट्रिप मारा था स्कॉटलैंड, बर्मिंघम से स्कॉटलैंड का रोड ट्रिप, उस पर भी पूरे व्लॉग्स बनाए थे, राइट। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। एंड आपको कुछ भी क्वेरी होती है allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं, राइट, कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले एक छोटा सा मतलब मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो आ गए हैं, एंड अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो मैं कुछ आपको मतलब बता रहा हूँ जिससे स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है। आप रेस्टोरेंट्स में अप्लाई करो, रेस्टोरेंट्स में ट्राई करो। आप मतलब जैसे लंदन सेंट्रल हो गया, बर्मिंघम सेंट्रल हो गया, अपने CV वहाँ पे लेके जाओ एंड मतलब डायरेक्ट वॉक इन करो एंड उनको बोलो कि आई नीड अ जॉब। एंड अगर जॉब वैकेंसी होगी तो वो आपको बता देंगे। मेरे नोन में कुछ हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको ऐसे जॉब मिली है, राइट। एंड आप दूसरा सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा सकते हैं। बर्मिंघम में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, उन्होंने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाया तो एंड अब उनको अच्छी शिफ्ट्स मिल रही हैं। तो ये एक और ऑप्शन है सिक्योरिटी का लाइसेंस, राइट। रेस्टोरेंट्स में कर सकते हैं, सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा सकते हैं, राइट। थर्ड आप जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, सबवे, टिम हॉर्टन्स, राइट। इसमें बहुत ऑप्शन, इसमें बहुत चांसेस रहते हैं स्टूडेंट्स को जॉब मिलने के। तो आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट से जाके अप्लाई करो। आपको एक असेसमेंट आएगा, वो क्लियर करना है, उसके बाद होपफुली आपको जॉब मिल जाएगी। जब मैं नया आया था तो कोवेंट्री में था मैं तब, तो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस भरी थी, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, बहुत ज़्यादा अप्लाई करा था। बट चलो मेरी जॉब नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं और थी, डेस्टिनी ने कहीं और लेके जाना था। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड क्वेरी होती है allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे। एंड कुछ भी क्वेरी होती है कमेंट कर सकते हैं, मेल पे पूछ सकते हैं कभी भी। आई विल रिवर्ट यू बैक। एंड आई होप सबकी जर्नी अच्छी रहे, सब इंजॉय करें एंड सब कुछ ठीक रहे, बढ़िया रहे। टेक केयर, बाय बाय।